दोस्तों राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन का जो वीडियो रहता है, सत्संग का जो वीडियो रहता है, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जो ठाकुर जी हम लोग को सामग्री देते हैं, जो आप लोग सामग्री देते हैं, हम निमित्त बन करके संत महात्माओं तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, गर्मी बहुत भीषण है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम सामग्री लिए हुए हैं। दोस्तों, जंगल में चलते चलते हाथ दर्द होने लगा है, तो अपने गमछे में इसको बांध करके ऐसे ही टांग लिए हैं। और इसी भयानक जंगल में आप लोग देख सकते हैं कितना भयानक, कितना बीहड़ जंगल है। और इसी जंगल में घूमते घूमते मंदाकिनी मैया के किनारे किनारे हम लोग संत महात्मा की कुटिया में जाते हैं। और जो महात्मा जी का सत्संग रहता है, जो अमृत रूपी वर्षा रहती है, जो अमृत रूपी प्रसाद रहता है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं किसी संत महात्मा की कुटिया में। अगर नहीं कोई मिलेगा साथियों, तो आगे कौशल किशोर दास जी की कुटिया है, वहां चल करके साथियों महाराज जी का दर्शन करवाएंगे और उनके सत्संग रूपी अमृत को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, मानसिक रूप से आप लोग भी हमारे यात्रा में जुड़ करके संत भगवान का दर्शन करें, सत्संग का लाभ उठाएं। दोस्तों, आइए चलते हैं साथियों। जय सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। दोस्तों, देख सकते हैं यही रास्ता है और यहाँ पे ये देखिए किस तरह से पथरीला रास्ता है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और मंदाकिनी मैया के किनारे किनारे बहुत सारी कुटियां बनी हुई हैं, जिनमें महात्मा जी रह करके भजन साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। इस कड़े धूप में दोस्तों, कितना भयंकर धूप में महात्मा जी रह करके भजन साधना करते हैं। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दोस्तों, महाराज जी का कई वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है और आप लोग देखते हैं, तरह तरह के कमेंट भी करते हैं और उस कमेंट में कुछ सवाल भी रहते हैं जो कि पूज्य सदगुरु महाराज से हम पूछने की कोशिश करेंगे। हालांकि सवाल की लिस्ट तो बहुत अधिक है, लेकिन हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे भगवान जी का। और आप लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करके सनातन धर्म का, इंसानियत का आप लोग प्रचार कीजिएगा। प्रभु, जैसे अभी 2-4 दिन पहले हमने आपका सत्संग लिया था जी, तो भगवान उसमें लोग कहते हैं, कुछ लोगों का हमको सवाल आया हुआ था, जैसे प्रारब्ध की बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं क्या शरणागत होकर संत सेवा और नाम जप में लग जाएं तो क्या प्रारब्ध बदला भी जा सकता है? प्रारब्ध बदला नहीं जाता, अदला बदली वहाँ नहीं होता। वहाँ का कानून, वहाँ का संविधान अलग है। ये अदला बदली तो यहाँ के संविधान में हो जाती, वहाँ नहीं होती। वहाँ या तो आपको उस प्रारब्ध को भोगना है या वो खत्म हो जाए। जब आप तपस्या करेंगे, सुमिरन करेंगे, मन मत कर्म मारिए, मन को जो है मत करके कर्म को मारिए। सुमिरन के द्वारा कर्म मारा जाएगा, तो कर्म आपके खत्म हो जाएंगे तो फिर भोगना नहीं पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि आपके कर्म जो है किस मंत्र के द्वारा कैसे जो है वो खत्म होगा, वो गुरुदेव ही बतलाते हैं।
या तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, या तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान, जैसे गुरु की बात जब हुई है जी तो थोड़ा सा गुरु के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे समाज में बहुत इस समय भेषधारी संत भी हैं, आम इंसान पहचान नहीं पाता है। तो अगर प्रभु हम किसी को गुरु बना रहे हैं तो बनाने से पहले हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 6 प्रकार के गुरु संसारी और अज्ञानी होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के गुरु। 6 प्रकार। पहली गुरु दाई होती है। कौन सी दाई? जब बच्चे का जन्म होता है उसकी सफाई करती है, उसकी नाल काटती है। अब तो नर्स की व्यवस्था हो गई, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अब हॉस्पिटल में ही होते हैं, तो वो वहाँ भी वो पहले गुरु वही मानी जाएगी। और दूसरी गुरु होती है माँ। माँ ही सबको बताती है, उस बच्चे को ज्ञान कराती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो ज्ञान कराती है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरे पिता हैं, ये तेरे बब्बा हैं, ये तेरा भाई है, बहन है। ऐसे माँ ही उसको उसका सबसे परिचय कराती है, इसलिए दूसरी गुरु वो होती है। तीसरा गुरु होता है पिता। पिता को जब ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा हुआ है, तो अब इसको शब्द का ज्ञान होना चाहिए, इसकी कुछ लिखाई पढ़ाई होनी चाहिए, तो उसकी उंगली पकड़ा के वो ले जाता है स्कूल। चौथा गुरु है वो मास्टर जो सांचा भर के बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाता है, शब्द का ज्ञान कराता है। पांचवा गुरु होता है आचार्य, जो जनेऊ संस्कार कराता है। यहाँ पर वो नींव डाल देते हैं जाति बंधन पर। आप ब्राह्मण हो, आपका जनेऊ संस्कार होना चाहिए। आप क्षत्रिय हो, आपका भी होना चाहिए। आप वैश्य हो, चलो इनका भी कर दीजिए। और आप शूद्र हो तो आपका ये संस्कार नहीं होगा। जाति का बंधन यहाँ से वो डाल देते हैं, अलग अलग सबको, मनुष्य जाति को अलग कर देते हैं। ये हो गए पांचवें गुरु। और छठवें गुरु वो होते हैं कान फूंकने वाले, उनको कनफुक्का गुरु कहते हैं। कान में राम राम सुना देते हैं, बोलते हैं किसी को बताना नहीं। कान में कर दे कुर, तुम चेला हम गुर। और टका रुपया धर और मर चाहे तर, हमको मतलब नहीं। वो केवल धन के लिए चेला बनाते। उसमें भी बोल देंगे, जो मंत्र देंगे किसी को बताना नहीं। क्यों भाई? हम अपना मंत्र क्यों नहीं किसी को बताएंगे? क्या बात है? यदि मेरा सोना खरा है तो कहीं भी जाके उसको परखा लो, और नकली होगा तो बोलूँगा छुपा के रखना, किसी को दिखाना नहीं। सुनार के पास तो बिल्कुल मत ले जाना। और मेरा सोना खरा है, अच्छा है, तो कहीं भी जांच करा लो। ऐसे ये 6 प्रकार के गुरु जो है संसारी होते हैं, अज्ञानी होते हैं। इनको ज्ञान नहीं होता परमात्मा का, ईश्वर का, किसी का भी नहीं। सातवां होता है सदगुरु।
जो बताएंगे नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, अनीश्वर क्या है। माया क्या है, ये जगत क्या है, और मैं क्या हूँ। पहला प्रश्न, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। मुझे यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हाड़ मास का ये बॉडी का जन्म हो गया है, इसमें जीव था। जब बाहर आया, आँख खोला तो वो अपने आप को पाया, लेकिन फिर भी प्रश्न तो वहीं पर खड़ा है कि मैं कौन हूँ। मुझे आज तक पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। इतने प्रश्नों के उत्तर जहाँ से आपको मिलेंगे वो होंगे गुरु। सच्चे गुरु के, सदगुरु के यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, सब जगह नहीं मिलेंगे। क्या, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, इन प्रश्नों के उत्तर देना बड़ा कठिन होता। तो इसीलिए जो है गुरु के पास से ही आपको सत्य का ज्ञान होगा। प्रभु जी, जैसे कई दर्शक हैं, आपका वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी से हमको मिलवा दीजिए। महाराज जी का सत्संग देखे हैं, बहुत अच्छा था, उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। तो थोड़ा सा प्रभु उनके बारे में बताइएगा, क्या कहेंगे आप। क्या करेंगे गुरु दीक्षा लेकर। सत्संग अच्छा है क्योंकि अनुभव है, अनुभव है। अनुभूति भी है, और जो सत्य ज्ञान होगा उसे आत्मा कवर करती है, क्योंकि सत्य ज्ञान की भूखी आत्मा है। अमृत तत्व आत्मा को चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? अमृत। ना वो दूध खाती है, न चावल, न मांस, न मछली, कुछ भी चीज वो नहीं लेती। उसे केवल अमृत चाहिए, और ये संसार में अमृत है नहीं, इसीलिए वो भूखा है। जब से यहाँ आया करोड़ों युग हो गए। अब अविनाशी तत्व है तो मरती नहीं है, लेकिन भूखी है तो उसे अशांति बहुत। अब किसी संत की वाणी में थोड़ा सा अमृत होता है तो वो शांति मानती, उसके सत्य लोक की बात होती है, उसके धाम की बात होती है, उसके कल्याण की बात होती है, तो थोड़ा उसे संतोष होता है। थोड़ा सा उसको संतोष होता है तो आपका मन 1000 गुना संतुष्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आत्मा की आंख, कान, मुंह सब मन है। मैं बोल रहा हूँ, आपका मन इधर उधर चला जाएगा तो कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा। दोबारा से पूछेंगे, महाराज जी क्या? क्यों भाई बैठे मेरे पास हो, कान भी खुले हैं, फिर भी सुनाई नहीं दिया? इसलिए कि मन कहीं चला गया था। ये मन बहुत सूक्ष्म है, इस बॉडी से निकल के भाग जाता है, फिर आ जाता है, पर पता नहीं चलता है। इतनी बड़ी शक्ति है। तो आत्मा को क्या चाहिए? अमृत तत्व। अब इस बॉडी में परमात्मा ने अमृत तत्व रखा भी, पर वो जैसे एक आध बूंद जो है टपकता है तो हृदय तक नहीं पहुंचता। बीच में एक सांपिन होती है माया रूपी, वो उसको खा लेती। पहले जैसे वहां से एक बूंद टपका,
सो वो पहले न खा लेती, तो जीव तक पहुंचता ही नहीं, आत्मा तक पहुंचता ही नहीं, तो भूखा रह जाता। अब सदगुरु उसको योग मार्ग के द्वारा, साधना के द्वारा, तपोबल के द्वारा उस अमृत तत्व का पान करा देते, तो उसे परम शांति मिल जाती, तब वो मस्त रहने लग जाता। क्या हो रहा है जगत में नहीं पता, ना किसी की बुराई सुनता है, ना किसी की भलाई सुनता है। फिर वो हरी इच्छा मान लेता है, ये संसार भगवान की इच्छा से चल रहा है, तो होगा अच्छा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है।